Hello friends, myself Ajay and you are watching me through my social media network. It's Facebook and YouTube channel Ajay LLB. लीगल कैटेगरी में ये मेरा तीसरा वीडियो है। 2 वीडियोज हम पहले अपलोड कर चुके हैं। बात कर रहे हैं भारतीय न्याय संहिता 2023 की और चैप्टर नंबर 5 ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड। अभी तक हमने धारा 63 से लेकर 66 तक 2 वीडियोज में कवर करी है। आज के वीडियो में हम सेक्शन 67 से लेकर 71 तक हम आज की वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। जिन्होंने मेरे पिछले वीडियोज नहीं देखे हैं वो उन वीडियोज के लिंक मैं YouTube पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, जाके आप उनको जरूर देखिएगा, तभी आपको पूरी सीरीज समझ में आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। इसमें हम हर एक सेक्शन को कवर कर रहे हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 कानून चूंकि बदल चुके हैं, पहले IPC था, इंडियन पिनल कोड, जो कि अब भारतीय न्याय संहिता हो चुका है। चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 67 सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय हस्बैंड ऑन हिज वाइफ ड्यूरिंग सेपरेशन। कोई पत्नी अपने पति से अलग रह रही है किसी केस के चलते या किसी अन्य कारण से अपने पति से अलग रह रही है और उसका पति उसके साथ कोई संबंध बनाता है। संबंध का मतलब यहाँ पे सेक्सुअल इंटरकोर्स है, उसकी सहमति के बिना। उसके ऊपर लागू होता है सेक्शन 67। क्या है इसका एक्सप्लेनेशन, देखते हैं। जो कोई अपनी पत्नी के साथ पृथक्करण की डिग्री के अधीन या अन्यथा अलग रह रही है, उसकी सहमति के बिना संबंध बनाएगा, वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास जिसकी अवधि 2 वर्ष से कम नहीं होगी बल्कि 7 वर्ष तक हो सकती है से दंडित किया जाएगा और जुर्माना भी होगा। सेक्शन 67 सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय हस्बैंड ऑन हिज वाइफ ड्यूरिंग सेपरेशन। इस धारा में सेक्सुअल इंटरकोर्स से मतलब धारा 63 के खंड, यानी कि धारा 63 की क्लास A to D, A फॉर एप्पल, D फॉर डॉग, ABCD 4 क्लासेस उसके अंदर हैं। उनमें से वर्णित कोई भी कृत्य हो सकता है। जो 4 क्लासेस में कृत्य बताए गए हैं अबाउट सेक्सुअल इंटरकोर्स और रेप के लिए, उनमें से किसी भी कैटेगरी का कोई कृत्य है, कोई अपराध है, वो हो सकता है। यहां पर दोस्तों एक छोटा सा डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन रेप एंड सेक्सुअल इंटरकोर्स। रेप एक अलग कैटेगरी है और सेक्सुअल इंटरकोर्स इन सेक्शंस में जो बताया जा रहा है वो एक अलग कैटेगरी है। सीधा सीधा मतलब है, रेप तो पूरी तरह से जबरदस्ती होता है, छीना झपटी। वैसे इसको कई तरह से समझा जा सकता है, क्योंकि पूरी तरह से समझने के लिए तो सारे सेक्शंस को आपको ढंग से पढ़ना होगा, लेकिन फिर भी इन दोनों चीजों में एक डिफरेंस है। सेक्सुअल इंटरकोर्स हो सकता है रेप की श्रेणी में नहीं आता हो। इन सेक्शंस के हिसाब से जो मैं समझ पाया हूं, जो मैं पढ़ रहा हूं, उसके हिसाब से आगे आएगा, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करता हूं। सेक्शन 68 सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय पर्सन इन अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब किसी अथॉरिटी में कोई अधिकारी है, कोई मैनेजर है, किसी अन्य पद पर है, उसकी अथॉरिटी में कोई महिला है, कोई फीमेल है, उसके साथ कोई इस तरह का कृत्य। प्राधिकार मतलब अथॉरिटी। प्राधिकार में किसी व्यक्ति द्वारा संबंध बनाना। मैं संबंध बनाना इसलिए बोल रहा हूं कि आप इसको इनडायरेक्टली समझ लीजिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं।
मैं बार बार वो शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता, इसलिए मैं इसको इस तरह से ही बोल रहा हूँ। 68 में टोटल 4 क्लासेस है, ए बी सी डी। इनमें क्या बताया गया है? प्राधिकार की स्थिति या वैश्वासिक संबंध रखते हुए, ए कोई लोक सेवक होते हुए, बी पब्लिक सर्वेंट, सी किसी विधि द्वारा स्थापित कोई जेल, रिमांड होम, अन्य कोई स्थान जिसे विधि द्वारा कोई कस्टडी आदि के लिए बनाया गया हो, या फिर महिलाओं और बच्चों के लिए कोई संस्था, महिला और बच्चों की संस्था। उपरोक्त सभी स्थानों का कोई भी सुपरिटेंडेंट या मैनेजर होते हुए, एबीसी में जो भी आपको बताया गया है, प्राधिकार में होते हुए, नंबर 2 कोई लोक सेवक होते हुए, नंबर 3 किसी विधि द्वारा स्थापित कोई जेल, रिमांड होम या कोई अन्य स्थान, यहां का कोई सुपरिटेंडेंट मैनेजर होते हुए इस तरह का कोई एक्ट करता है। डी अस्पताल के प्रबंध तंत्र, हॉस्पिटल के प्रबंध तंत्र या किसी अस्पताल का कोई कर्मचारी वृंद होते हुए ऐसी किसी महिला को जो उसकी अभिरक्षा में है या उसके भार साधन के अधीन, भार साधन मतलब उसके अंडर में कमा खा रही है, कोई जॉब कर रही है, या फिर उस परिसर में उपस्थित है, यानी कि हॉस्पिटल में उपस्थित है, उसको अपने साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए, यहां पे ये लाइन ध्यान से सुनना, सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए जो कि बलात्संग या बलात्कार की श्रेणी में नहीं आता। थोड़ी देर पहले बात हुई थी डिफरेंस बिटवीन रेप एंड सेक्सुअल इंटरकोर्स, यहाँ पे क्लियर हो रहा है। जो बलात्संग या बलात्कार की श्रेणी में नहीं आता, लेकिन धारा 63 के खंड क्लास ए टू डी में वर्णित कोई भी कृत्य अपराध हो सकता है। धारा 63 आपको पढ़नी पड़ेगी, उसके अंदर 7 तो सरकमस्टांसेस बताए गए हैं, 7 सरकमस्टांसेस जिसके तहत रेप को हम समझते हैं, मतलब उसको आइडेंटिफाई करते हैं, और 4 क्लासेस हैं कि रेप कैसे होता है या फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स। उसको समझने के लिए आपको ढंग से पढ़ना पड़ेगा। तो इसके लिए कठिन कारावास जिसकी अवधि 5 वर्ष से कम नहीं होगी बल्कि 10 वर्ष तक हो सकती है और जुर्माना भी लगेगा। सेक्शन 67 के सॉरी 68 सेक्शन 68 में ऊपर बताए गए सभी 4 क्लासेस इसमें इंक्लूड हो चुके हैं। 5 वर्ष से कम की सजा नहीं है, 10 वर्ष तक हो सकती है और जुर्माना भी। नाउ सेक्शन 69 सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय एम्प्लॉइंग डिसीफुल मीन्स एक्सेट्रा। डिसीफुल मीन्स यहाँ पे छल पूर्ण कोई कार्य, समझने की कोशिश करते हैं। जो कोई छलपूर्ण साधनों द्वारा या किसी महिला को झूठा वचन देकर उसे पूरा करने के आशय के बिना उसके साथ कोई संबंध बनाता है, और ऐसा एक्ट बलात्कार की श्रेणी में नहीं आता, बलात्संग की श्रेणी में नहीं आता, तो वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष तक हो सकती है और जुर्माने के लिए भी दायी होगा। सेक्शन 69 छलपूर्ण तरीके से किसी महिला को अपने काबू में करके उसके साथ संबंध बनाना। यहां पर छलपूर्ण साधनों में प्रलोभन, कोई लोभ देना या पहचान छुपाकर विवाह के लिए उत्प्रेरण या उसका मिथ्या वचन सम्मिलित है। शादी का झूठा वचन दे दिया या कोई प्रलोभन दे दिया और वो इस तरह से उसको मना लिया, एग्री कर लिया, और बाद में उसे पता चले कि इसने मेरे को झूठे वचन दिए। सेक्शन 69 नाउ सेक्शन 70 गैंग रेप सेक्शन 60 सॉरी गैंग रेप सेक्शन 70 धारा 70। सेक्शन 70 में
टोटल 2 सब सेक्शंस है, सब सेक्शन 1, सब सेक्शन 2। इनको मोटे मोटे तौर पर समझ लीजिए। सब सेक्शन 1 18 साल से ऊपर की महिलाओं के ऊपर लागू होता है, और सब सेक्शन 2 18 साल से नीचे, गैंग रेप, नॉट रेप, गैंग रेप। सब सेक्शन 1 जहां किसी महिला से एक या एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा समूह गठित करके बलात्संग किया जाता है, वहां उन व्यक्तियों में से प्रत्येक के बारे में यह समझा जाएगा कि उन्होंने बलात्संग का अपराध किया है, और ऐसे अपराधियों को कठिन कारावास, जिसकी अवधि 20 वर्ष से कम नहीं होगी बल्कि आजीवन कारावास तक हो सकती है, से दंडित किया जाएगा। इस उपधारा के अधीन अधिरोपित कोई भी जुर्माना पीड़िता को दिया जाएगा। सजा 20 वर्ष से कम नहीं होगी, आजीवन कारावास तक हो सकती है। सेक्शन 70 सब सेक्शन 1। अब सेक्शन 70 सब सेक्शन 2, 18 वर्ष से नीचे। इसमें भी सेम, इसका मतलब भी सेम है। जहां एक या एक से अधिक व्यक्तियों का समूह गठित करके 18 वर्ष से कम उम्र की किसी महिला से बलात्संग किया जाएगा, वहां उन परिस्थितियों में प्रत्येक के लिए यह समझा जाएगा कि उन्होंने बलात्संग का अपराध किया है, और ऐसे अपराध की स्थिति में कम से कम आजीवन कारावास की सजा होगी। आजीवन कारावास, जो भी उनकी उम्र बची हुई, पूरी उम्र जेल में की सजा होगी, जो कि मृत्यु दंड भी हो सकता है, से दंडनीय होगा। आजीवन कारावास या फिर मृत्यु दंड। सेक्शन 70 सब सेक्शन 2 18 वर्ष से कम, सब सेक्शन 1 18 वर्ष से ऊपर। यहां पर भी इस उपधारा के अधीन अधिरोपित कोई भी जुर्माना पीड़िता को दिया जाएगा। अब आज का आखिरी सेक्शन, सेक्शन 71। सेक्शन 71 है पनिशमेंट फॉर रिपीट ऑफेंडर्स। रिपीट ऑफेंडर्स का मतलब होता है किसी व्यक्ति ने एक अपराध पहले कर दिया, रेप का अपराध पहले कर दिया, और फिर से रेप का अपराध किया। रिपीट ऑफेंडर्स क्या है, इसका एक्सप्लेनेशन। जो कोई धारा 64 या धारा 65 या धारा 66 या धारा 70 के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए पहले दंडित हो चुका है, सेक्शन 64, 65, 66 और 70 के तहत पहले दंडित हो चुका है, अपराधी सिद्ध हो चुका है, और उसके बाद फिर से उक्त धाराओं के अधीन अपराध करता है, इन्हीं धाराओं के अधीन अपराध करता है और अपराधी सिद्ध होता है, तो उसे आजीवन कारावास या फिर मृत्यु दंड से दंडित किया जाएगा। रिपीट ऑफेंडर्स सेक्शन 70 आजीवन कारावास या फिर मृत्यु दंड से दंडित किया जाएगा। आज के सभी सेक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं। वीडियो आपको पसंद जरूर आया होगा। वीडियो पसंद आया है, इसको लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि बाकी लोगों तक भी इंफॉर्मेशन पहुंच सके और मुझे ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिल सके। तो इसलिए आप इसको वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। वीडियो मेरे दोनों प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल रहेगा, फेसबुक एंड यूट्यूब। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।